नाज़रीन आदाब में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ के लिए ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेशवा हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क में एक बहुत अहम बहस मुसलमानों के दरमियान होती रही है और ये बहस मीडिया को लेकर है। मुसलमान अक्सर ये बात करते हैं कि मुसलमानों को एक अच्छा मीडिया हाउस हो जो लोगों के सामने हक़ाइक़ बयान करे, लोगों के सामने सीधी ख़बरों को, शफाफ ख़बरों को और सच्चाई को बयान करे। इसी सिलसिले में कई सेमिनार भी हुए, कई लोगों ने अपीलें भी की, कई लोगों ने ग्रुप्स भी बनाए, कई लोगों ने इस मामले को लेकर संजीदगी के साथ प्रोग्राम्स भी किए, लेकिन हासिल अब तक कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा इस वक्त मुल्क में जो हालात नज़र आ रहे हैं वो अब भी गोदी मीडिया के हाथों में है। गोदी मीडिया मुसलसल मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रही है और गोदी मीडिया के ज़रिए से जो फ़िरक़ा परस्त ताक़तें हैं उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ मसाइल, जो मसाइल मुसलमानों के होते हैं, उन मसाइल में मुसलमान मज़लूम होते हैं, उन मसाइल में मुसलमानों को विलन के तौर पर पेश किया जाता है और सामने वाली जो ताक़तें हैं उन ताक़तों को हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। इस सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मुसलमान मीडिया में अच्छी तरह से गिरफ्त हासिल ना कर लें। इसी मामले को लेकर कई सालों से कोशिशें भी हुई हैं, ख़ुद हमने भी इस मामले को लेकर पेशरफ्त की है। इस मामले में जब हम लोग पेशरफ्त करते हैं तो इस बारे में बात करने और रहम जताने के लिए बहुत से लोग आगे आते हैं और मशवरों से भी कई लोग नवाजते हैं। लेकिन हम ये बता दें कि मीडिया हाउस को बनाने के लिए किसी के चंद बोल या फिर चंद मशवरे काफ़ी नहीं हैं, बल्कि इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। हालांकि मुसलमानों के पास या फिर ऐसे सेकुलर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, लेकिन ये लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं, कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार नहीं हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि फ़ौरन इसका रिटर्न हासिल हो जाए, और जो लोग कंट्रीब्यूशन हासिल करना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि मीडिया में इन्वेस्टमेंट या सपोर्ट करने से उनके लिए सवाब जारिया नहीं मिलता। सवाब जारिया की बात की जाती है तो लोग बहुत जल्द ही किसी भी मंसूबे को अपना लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई कह दे कि मस्जिद बनाना है या फिर मदरसा बनाना है तो फ़ौरन इसके लिए डोनर्स की बड़ी तादाद आगे बढ़ जाती है और ये लोग पूरे का पूरा अपना सरमाया या फिर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मस्जिदों या फिर मदरसों को पहुंचा देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मस्जिदों और मदरसों को कंट्रीब्यूशन से महरूम रखा जाए, चंदे से महरूम रखा जाए, बल्कि इस वक्त जो हालात हैं इन हालात के मद्देनज़र अगर आप जायज़ा लें, मदरसों और मस्जिदों को टारगेट करने के लिए जिस तरह से गोदी मीडिया या फिर मीडिया काम कर रहा है, उसी तरह से मस्जिदों और मदरसों के बखा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों के दरमियान एक अच्छे मीडिया की ज़रूरत है। हालांकि मुसलमानों के चंद सहाफ़ी अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपनी जदोजहद के ज़रिए से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एक अच्छे मीडिया का क़याम करें। हालांकि मुसलमानों के दरमियान बेहतरीन मीडिया पेश करने के लिए मुसलमानों के या फिर सेकुलर मिजाज के लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मीडिया हाउस को कायम करने के लिए पहल कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से कम्युनिटी सपोर्ट इन लोगों को चाहिए था वो कम्युनिटी सपोर्ट इन्हें नहीं मिल रहा है। लोग वीडियोस तो देखते हैं, कम से कम लाइक करना भी उसके लिए गवारा नहीं करते। लोग वीडियोस तो देखते हैं, कम से कम उसे शेयर करना भी मुसलमान गवारा नहीं करते। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों के जो अपने सहाफ़ी हैं वो आगे बढ़ें और आगे बढ़कर दूसरे इलाकों तक पहुँचे। एक तरह की हसद, एक तरह की जलन जो है इन लोगों में पाई जाती है, जिसकी वजह से वो चैनल्स को सब्सक्राइब करना भी नहीं चाहते। यही हाल उर्दू अखबारात का भी है, यही हाल मुसलमानों के ज़रिए से चलाए जाने वाले दूसरी ज़बानों के अखबारात का भी है। यहाँ कोशिशें तो बहुत हो रही हैं सहाफ़ियों के ज़रिए से कि अच्छे से अच्छे मीडिया को कायम किया जाए, लेकिन जो कम्युनिटी का सपोर्ट मुस्लिम सहाफ़ियों को या फिर सहाफ़ती इदारों को चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसे मीडिया हाउस कायम किए गए थे जो मुसलमानों की तर्जुमानी या फिर जो हकीकत है, हक़ाइक़ हैं, उनको पेश करने के लिए कायम किए जाएँ, लेकिन मुसलमानों की ही बेमुरवती की वजह से वो मीडिया हाउस जल्द ही बंद हो गए या फिर बंद होने की कगार पर हैं। इन हालात में अगर वाकई में मुसलमान ये समझते हैं कि मुसलमानों के लिए मीडिया हाउस की ज़रूरत है तो वो अपने दरमियान जो मीडिया पाए जाते हैं, मीडिया हाउस पाए जाते हैं, चैनल्स पाए जाते हैं, अखबारात पाए जाते हैं, उनके लिए सपोर्ट्स करने के लिए आगे आएँ। आपका सपोर्ट सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर ना हो बल्कि इसमें प्रैक्टिकल भी हो। जब तक प्रैक्टिकल सपोर्ट आप लोगों का नहीं मिलता उस वक्त तक मीडिया हाउस कामयाब नहीं हो सकता।
आने वाले दिन मज़ीद बदतर हो सकते हैं इस मुल्क के मुसलमानों के लिए। ऐसे में अगर मुसलमान अपने लिए पेश की तौर पर एडवांस में ही एक ऐसा सिस्टम नाफिज कर लें जिसके ज़रिए से मुसलमानों की आवाज़ न सिर्फ भारत में या फिर दुनिया में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर भी पहुँचे, तो इसके लिए मुसलमान मीडिया हाउस की क़याम के लिए आगे आएँ या फिर जो मीडिया काम कर रहा है उनके सपोर्ट के लिए आगे आएँ। हम खुले अल्फाज में आपको ये बताना चाहेंगे कि जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी मीडिया हाउस को नहीं मिलता उस वक्त तक मीडिया हाउस सक्सेस नहीं हो सकता। उम्मीद के जो लोग सुन रहे हैं वो लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे, इसे सिर्फ लाइक करके या फिर देखकर खामोश बैठने के बजाय इस वीडियो को हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि मीडिया हाउसेस को सपोर्ट मिल सके। उम्मीद कि आप हमारी इस बात को, इस आवाज़ को पहुंचाने में हमारा साथ देंगे। शुक्रिया।